हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है मीडियन को हम कैसे फाइंड करें। सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे नंबर जो है नजर आ रहे हैं, इस टाइप से हम मीडियन फाइंड करेंगे। सेकंड कि अनग्रुप डाटा जब हो हमारे पास तब हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। थर्ड कि ग्रुप डाटा हो तब कैसे मीडियन फाइंड करेंगे। और जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तब हम मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। फिर आएगा कि हम बिलो या लेस देन मोर देन टाइप्स में उसमें हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ मीडियन पर ही है कि हम कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, और उसको हमें सॉल्व कैसे करना। तो सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें इसकी मीडियन को फाइंड करना, कि हम इसकी मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको मीडियन फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है कि जितना डाटा आपको गिवन है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में नोट करना। सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ कि छोटे से बड़े में लिख कि सबसे पहले छोटा नंबर आना चाहिए, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर। तो मैं इसको नोट कर देता हूँ। तो ये देखो मैंने इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर दिया। क्लियर, ये असेंडिंग ऑर्डर में नोट हो गए। अब इसके बाद आपको क्या करना, ये चेक करना है कि ये जो डाटा है ये ऑड में है या इवन। क्लियर। अब हम चेक करते हैं कि ये डाटा जो है वो हमारा ओड में है या इवन में। तो आपको नंबर्स काउंट करने पड़ेंगे। अब इसमें हम नंबर कैसे काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये जो 15 है ये हमारा एन हो गया। क्लियर। तो एन किस में आया हमारे पास, ओड में। किस में आया, ओड में। और जब हमें ओड नंबर्स में क्या करना हो, मीडियन फाइंड करनी, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपको कितनी टर्म्स गिवन थी। तो हमारे पास टर्म्स जो थी वो टोटल 15 टर्म्स थी। तो 15 प्लस 1/2 यानी कि 16/2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8। तो जो 8th टर्म होगी ना वो इसकी मीडियन। अब इसमें 8th टर्म कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड 8। तो 8th टर्म जो है वो है हमारे पास 716। तो इसकी मीडियन हो जाएगी 716। क्लियर। अगर आपको ये मेथड याद नहीं रहता, अब पेपर में क्वेश्चन छोड़ना तो है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा मेथड यूज कर जो आप कभी नहीं भूलोगे। आपको क्या करना है कि दोनों तरफ से सिंगल सिंगल नंबर को कट करते रहना, ठीक है ना। दोनों तरफ से मीनिंग क्या है, एक नंबर आप लेफ्ट से कट करोगे और एक राइट से। तो मैं इसमें कलर चेंज करके आपको कट करके दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैंने फर्स्ट नंबर कट किया और एक लास्ट वाला नंबर, यानी लेफ्ट और राइट। एक नंबर आपको लेफ्ट से कट करना है और एक राइट से। अब सेकंड और एक लास्ट से, फिर थर्ड और लास्ट से, फिर फोर्थ, फिर लास्ट से। और इस टाइप से जब आप कट करते रहोगे ना तो आपके पास क्या आएगा कि लास्ट में एक ही नंबर रहेगा और वो रहेगा बीच में 760। तो आपको मीडियन पता चल जाए। क्लियर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, मीडियन फाइंड कर सकते हो। अब काफी सारे बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर ये तो ऐसा हो गया कि लास्ट में हमारे पास जो मिडिल में एक सिंगल टर्म रह गई वो आपने बता दिया कि वो मीडियन हो जाएगी। क्लियर। बट अगर यही नंबर इवन में हो तब क्या होगा, तो चलो इवन में भी हम नोट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन में एक नंबर एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया 748। ओके, तो जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 748। अब टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, 16। तो हम यहाँ पे नोट क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 16, जो हमारे पास क्या है, इवन। अब इवन में जब हम मीडियन फाइंड करते हैं ना, तो इवन में मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहता है, मीडियन इज इक्वल टू n बाय 2 एंड प्लस n बाय 2
+1 अपॉन में 2। ये हमारा फॉर्मूला रहता है जब इवन में टर्म्स हो। क्लियर। अब n क्या है हमारे पास? 16। तो यहां पर हम क्या नोट करेंगे? 16 अपॉन 2 प्लस 16 अपॉन 2 +1, क्योंकि n की पोजीशन पे यहां पर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, और बाकी एज इट इज हमारा वही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है। 16 अपॉन 2 8th टर्म प्लस 16/2 8 +1, तो यहाँ पे आ जाएगा 9th टर्म अपॉन में 2। अब जो 8th और 9th टर्म है वो कौन सी है? तो हम यहाँ पे नंबर नोट कर लेते हैं। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, और ये फोर्थ नंबर है, और ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 एंड 9। तो ये जो दोनों टर्म्स है ना, इन दोनों टर्म्स को आपने प्लस करना है और फिर 2 से डिवाइड कर। क्लियर। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम प्लस करें तो 8 टर्म क्या है हमारे पास? 716, और 9 टर्म क्या है? 719, और अपॉन में क्या आएगा? 2। अगर हम इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा? 1435। क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 717.5। तो ये इसकी मीडियन हो जाएगी। क्लियर। और इसका इजी वे भी है उसी टाइप से, जैसे मैंने आपको ओड में सिखाया था उसी टाइप से आप इसको इवन में भी कर सकते हो। तो वही करना है आपको। क्या करना है? देखो, आपको दोनों तरफ से एक एक नंबर को कट करना है। कैसे कट करना है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है। देखो, पहले हमने ये फर्स्ट नंबर कट किया और एक लास्ट नंबर कट किया, फिर सेकंड और एक लास्ट से, यानी लेफ्ट और राइट से आप कट करते जाओगे। ये तो आप तब है कि जब आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे। ठीक है। और जब आप कट करते जाओगे ना तो इसी टाइप से आपके पास मिडल में 2 टर्म्स रह जाएंगे। तो सर हमने इन दोनों को भी कट कर दे। नहीं, इन दोनों को कट नहीं करना। या तो मिडिल में आपको सिंगल टर्म छोड़नी है, ठीक है, या फिर 2 टर्म्स रहेंगी। ठीक है। अब जैसे इसमें 2 टर्म्स रह गई ना, तो आपको इन दोनों को प्लस करना है। कैसे प्लस करना है? वही 716 प्लस 719, और उसको 2 से डिवाइड करना। ओड है तो उसमें क्या करना होता है? वही नंबर मीडियन बन जाता है। बट यहाँ पर इवन था तो हमें इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। ये तो है शॉर्टकट। ठीक है, कि जब आपको याद नहीं रहे। अब आता है कि जब हमारे पास अनग्रुप डाटा हो तब हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने अनग्रुप डाटा लिया। अब हम इसकी मीडियन को फाइंड करें। ठीक है। ये हमारा है क्लास मार्क। एक्स जो है वो हमारा क्लास मार्क है, और जो एफ है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये हो गया कि जो 5 है इस डाटा में 5 2 टाइम्स आया। कि 5 कितने टाइम्स आया है? 5 2 टाइम्स आया है। और जो 6 है वो 3 टाइम्स आएगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग कि वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ। अब 7 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 7 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। क्लियर। इसी टाइप से जो 8 है वो 9 टाइम्स रिपीट हुआ है। क्लियर। तो इन डाटा की हम मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं? कि जब हमारे पास ग्रुपिंग डाटा नहीं हो तो हम उसमें भी वही फॉर्मूला यूज करते हैं जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? इसमें सी एफ फाइंड करनी है। सी एफ कैसे फाइंड करते हैं? सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट नंबर जो है वो एज इट इज आता है 2, और फिर जो है ये प्लस होता जाएगा, यानी 2 प्लस 3 5, फिर 5 प्लस 4 9, और फिर 9 प्लस 9 18, और 18 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास? 19। क्लियर। अब आ गया हमारे पास 19, और जो ये लास्ट नंबर होगा ये हमारा n होगा, और n किस में आ गया? ओड में। 19 है तो 19 क्या है हमारे पास? ओड नंबर है। क्लियर। अब ये ओड नंबर है तो ओड नंबर की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे फाइंड करते हैं? अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ओड नंबर में मीडियन का फॉर्मूला रहता है n प्लस 1 अपॉन 2। n क्या लोगे? n आ जाएगा हमारे पास 19, और 1 का 1 अपॉन में 2, यानी 20/2। जो 10th टर्म होगी वो इसकी
मीडियन। 10th टर्म का मीनिंग क्या हुआ कि 5 जो है वो 2 टाइम्स आया। तो मैं आपको नोट करके समझा देता हूं। देखो 5 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। 6 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स मैंने इसको नोट किया। 7 4 टाइम्स आया, तो 7 आ जाएगा 1 2 3 4। और जो 8 है वो 9 टाइम्स आया, तो उसको हम 9 टाइम्स नोट करते हैं। देखो नोट नहीं करना, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, बट समझने के लिए जरूरी है कि अच्छे से समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और जो 9 है वो कितने टाइम्स आया, 1 टाइम। ये हमारा डाटा था जिसको हमने फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर नोट कर रखा था और उसमें हमें इसको फाइंड करना था। क्लियर। अब यही डाटा मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि इसकी मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। अब इसमें ये बताओ कि 10th टर्म कौन सी होगी। 10 टर्म होगी, देखो ये 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो है 8 जो है वो 10th टर्म हो। तो मीनिंग इसकी जो मीडियन है वो 8 हो। क्लियर। अब वहां पर आपको कैसे नोट करना है, देखो 2 नंबर्स तक तो आ गया हमारा 5। 2 नंबर्स तक कौन आया हमारा 5। और जो 5 नंबर्स तक है वो आया 6। देख लो 5 नंबर्स तक 6 बैठा है। 2 नंबर्स तक तो हो गया 5 और 5 नंबर्स तक हो गया 6। फिर जो 9 टर्म्स तक है ना वो 7 बैठा है। देखो 9 टर्म्स तक, 6 से लेके 9 टर्म्स तक, यानी 5 के बाद और 5 के बाद यानी 6 से लेकर 9 टर्म्स तक जो है वो कौन बैठा है, वो 7 बैठा है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट 9 के बाद, 9 के बाद 10 से लेके 17 टर्म्स तक, कहां तक, 18 टर्म्स तक, सॉरी 18 टर्म्स तक कौन बैठा, 8। तो इसका मीनिंग 10th पे कौन आया, 10th पे आया 8। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस टाइप से आपको चेक करना है कि ओड और इवन में। अब सपोज कर लो इसी में क्या होता, इवन होता। इवन कैसे होता, देखो मैं इसी में चेंजिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन तो वही नोट किए, बट जो 9 जो था फर्स्ट टाइम वो 1 टाइम था, तो इस बार हम उसको कर देते हैं 2 टाइम्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर आ जाएगा 20 और 20 क्या है, इवन नंबर है। करेक्ट। अब इवन नंबर में जो फॉर्मूला रहता है मीडियन का वो क्या रहता है, n अपॉन 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म अपॉन। क्लियर। अब जो n है वो क्या है हमारे पास, 20 अपॉन 2 प्लस 20 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि हमारे पास 20 बाय 2 क्या आएगा, 10th टर्म प्लस, और जो 20 अपॉन 2 10 प्लस 1 11th टर्म अपॉन में 2। अब इसमें 10th और 11th टर्म कौन सी है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास 9th टर्म तक कौन आ रहा है, 9th टर्म तक आ रहा है 7। क्लियर। अब 9th टर्म तक 7 है, तो उसके बाद 10th और 11th, यानी 10 से लेकर और 18 नंबर तक कौन बैठा है, 8। समझ गए ना मेरी बात को। तो 10 से लेके 18 टर्म्स तक जब 8 है तो 10th टर्म भी 8 हुई और 11th टर्म भी 8 हुई। करेक्ट। तो हम इस 10th टर्म को भी 8 नोट करेंगे और 11th टर्म को भी 8 नोट करेंगे। कैसे नोट करेंगे, देखो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर नोट करते हैं, 8 प्लस 8 अपॉन 2 यानी कि 16 अपॉन 2, तो आ जाएगा 8। इसमें भी मीडियन क्या आई हमारे पास, 8। क्लियर हो गई अच्छे से। अब इसके बाद देखते हैं हम ग्रुपिंग डाटा वाली मीडियन को फाइंड करना। अब ग्रुप में अगर हमारे पास डाटा है तो हम मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखना अच्छे से। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैंने एक क्लास नोट कर दी, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 एंड 45 to 50। और ये है फ्रीक्वेंसी हमारे पास। ठीक है। अब वो ये भी बोल सकता है, क्लास की जगह ये बोल दे कि सैलरी है 1000 इन 1000, और फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ पर्सन, कि 5 से लेके 10,000 तक जिनकी सैलरी है वो पर्सन 49 पर्सन है, ऐसा भी बोल सकता है कुछ भी।
ठीक है ना, हमारे पास डाटा है, हमें क्या सीखना है, मीडियन फाइंड करनी। तो जब भी ग्रुप डाटा में मीडियन आती है ना, तो सबसे पहला काम हमें फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन इक्वल एल प्लस एन अपॉन टू, क्या आएगा, एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, ठीक है। और ये जो एल है वो इस टाइप से प्लस नहीं, यहां पर नोट करना है, देख इस टाइप से, तो इसको ब्रैकेट में ले, ठीक है ना। तो मैंने ब्रैकेट में नहीं लिया, अगर आप भी नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला है हमारा मीडियन का। अब ये सारी टर्म्स हमें कैसे फाइंड करनी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सी एफ फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करनी पड़ेगी, सी एफ। और सी एफ क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या होता है, सेम होता है, फर्स्ट नंबर सेम लिखा आपने, सेकंड नंबर ऐड होता जाएगा। अब 49 में 133 ऐड होंगे ना, 182 आ जाएगा, ओके। और 182 में फिर 63 ऐड करोगे, 245 आ जाएगा। और 245 में 15 ऐड करोगे, 260 आ जाएगा। और 260 में फिर अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 266 हो जाएगा। 266 प्लस 7 करेंगे तो 273 हो जाएगा। 273 प्लस 4 करेंगे 277 हो जाएगा। और 277 में अगर हम 2 ऐड करेंगे 279 आ जाएगा, क्लियर। और 279 में 1 ऐड करेंगे 280 आ जाएगा। और ये जो लास्ट नंबर है ये हमारा n होता है, ये आपको याद रख, क्लियर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले n अपॉन टू, फर्स्ट स्टेप n अपॉन टू। और n क्या है, ये जो लास्ट नंबर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ का लास्ट नंबर n होता है। तो जब हम इसको 280 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140, क्लियर। तो हमने यहाँ पर नोट किया 140। अब आपको सारी टर्म्स कैसे फाइंड करनी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो मैं आपको, अब देखो, सबसे पहले ये देखना है कि 140 से जस्ट बड़ी सी एफ। अब 140 से जस्ट बड़ी सी एफ हो, जस्ट बड़ी, जस्ट बड़ी का मतलब बड़ी तो इसमें बहुत सारी हैं, कि 140 से बड़ा तो 182 भी है, 245 भी है, तो ये सारी बड़ी हैं, ग्रेटेस्ट ही है इससे। बट ऐसा नहीं, हमें जस्ट बड़ी देखनी है। जस्ट बड़ी का मीन्स हो गया 182, 49 तो छोटी हो गई, और उससे 140 से जस्ट बड़ी 182 है, ठीक है। तो इसी के सामने जब हम एफ में देखेंगे ना, तो वो हमारा एफ होगा। तो देखो यहाँ पर हमें एफ मिल गया, क्लियर, एफ मिल गया। और जो ये फर्स्ट टर्म होगी ना, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। बट देखना इसी लाइन को मैं इसको बॉक्स में पैक कर देता हूं कि 140 से जस्ट बड़ी जो सी एफ है ना, उसी लाइन में सब कुछ मिलेगा, क्लियर। तो एल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, एल हमारे पास कितना हो गया, 10, क्लियर। एफ हो गया हमारे पास 133, ओके। तो जो एच होता है ना, एच होता है कि जो ग्रुप में हाइट होती है। हाइट का मीनिंग, जैसे यहाँ पर हमने देखा 5 से 10, 10 से 15, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है ना, तो ये एच होगा, एच हो जाएगा 5, ठीक है। एच कैसे फाइंड करना है, जो ग्रुप में डिफरेंस है उसको हम एच बोलते हैं, तो वो हमारा एच हो जाएगा। उसके बाद एन जो है वो हमने पहले से ही नोट कर रखा है 280। अब बचा क्या, सी एफ, जो हमने यहाँ पर नोट करनी है। देखो इस जगह पे हम नोट करेंगे ना, तो फॉर्मूले में जितने टर्म्स है पहले वो हमें पता तो होनी चाहिए, तो हम उसको नोट कर लेते हैं ना यहाँ पर सबको। तो सी एफ ये नहीं है कि 182 है, नो, इससे जस्ट ऊपर वाली होती है। बस इतना याद रखना, जिस लाइन में आपने एल, लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, ये सब फाइंड किया है ना, उससे जस्ट ऊपर वाली लाइन में, सी एफ की लाइन में ही हमें सी एफ मिलेगी, जस्ट ऊपर वाली। जस्ट ऊपर वाली मीन्स 49, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में जस्ट ऊपर वाला नंबर देख लो, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 49। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको हम यहाँ पर नोट कर देंगे, क्लियर। तो L कितना है, L है हमारे पास 10, तो इस L की पोजीशन पे आ जाएगा 10 प्लस n अपॉन टू। वैसे तो हम कर चुके हैं कि n अपॉन टू 140 है, तो हम 140 जस्ट लिख देते हैं। अगर आप 280 को 2 से डिवाइड करके लिखोगे तो भी यही आएगा,
है तो वही CF49 है। करेक्ट, यहाँ से नोट करना है। इसीलिए सबको पहले एक बार नोट कर लो फिर पुट करो। फ्रीक्वेंसी 133, क्लियर। और जो H है वो हमारे पास 5 है, क्लियर। अब हम नोट करते हैं 10 प्लस 140 में से अगर हम 49 को माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 91 अपॉन 133 इंटू 5। अब जो ये 5 है ना, इस 5 का मल्टीप्लाई 91 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 91 से। और जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 10 प्लस 91 इंटू 5 455 अपॉन 133। और अब इसको आप क्या कर सकते हो, 133 से डिवाइड कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप इसको 133 से डिवाइड करोगे ना, किसको, 455 को 133 से, तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 3.42। ओके, अब इनको ऐड करेंगे तो 13.42 हमारे पास मीडियन आ जाएगी। क्लियर। अब हमारे पास क्या क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया है बिलो, मोर देन एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले। तो इसकी वीडियो में नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि वीडियो लंबी नहीं हो। ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।